हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अपना डे सेकंड है फर्स्ट सेमेस्टर में। जो फर्स्ट यूनिट चल रही थी उसमें फर्स्ट का करवा दिया था, जिसमें रेजोनेंस के बारे में कुछ बताया था। आज उसी रेजोनेंस के टॉपिक को आगे कवर करते हैं, तो आइए देखते हैं। उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितना सपोर्ट आप करोगे उतनी ही अच्छे से और उतनी ही प्रॉपर तरीके से हम लोग क्लास लेकर आ पाएंगे और बहुत ही जल्दी पूरी जो आपके ऑल सब्जेक्ट हैं उनकी क्लासेस लेकर आ पाएंगे। तो जितना आप सपोर्ट करोगे, और ये केमिस्ट्री वाली क्लासेस भी ऑल सेमेस्टर की रेगुलर आ पाएंगी, तो आप सपोर्ट करिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जितने ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे, हमें सपोर्ट महसूस होगा, तो हमारा भी जो काम करने का है वो मन करेगा और हम आपके लिए ला पाएंगे। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, तो सपोर्ट कीजिए। देखिए आगे, अब देखते हैं। रेजोनेंस की डेफिनेशन करवाई थी, उनके बॉन्ड लेंथ करवा दी थी। इसके आगे देखो, जब किसी मूलक या आयन को दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, तो संभव स्ट्रक्चर को अनुनादिक संरचना कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चर है उसकी अलग अलग बनाते हैं, उसके द्वारा शो उसके करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अनुनादिक संरचना। ठीक है, जैसे एक बेंजीन की अलग अलग इलेक्ट्रॉन को दिखा के 5 या 6 स्ट्रक्चर बना दी, वो क्या है? आपकी अनुनादिक स्ट्रक्चर हैं, जिसमें बॉन्ड लेंथ के बारे में, बॉन्ड जो घूमता रहता है रिंग में उसके बारे में, हर पोजीशन पे उस बॉन्ड लेंथ को दिखाया जाता है, बॉन्ड एंगल को दिखाया जाता है। इस प्रक्रिया को रेजोनेंस कहते हैं। कंपाउंड के रियल स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं। कंपाउंड की रियल स्ट्रक्चर को रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। कंपाउंड की जो रियल स्ट्रक्चर होती है, जो मेन स्ट्रक्चर होती है, जैसे बेंजीन का है, बेंजीन की जो ये स्ट्रक्चर्स होती है, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड। तथा दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बीच में 2 सिरे वाले तीर के निशान का उपयोग किया जाता है। देखो, ये तीर का निशान हमेशा रेजोनेंस में होता है, वो ऐसे तीर का निशान या ऐसे तीर का निशान यूज़ नहीं होता। इसमें दोनों सिरों पे तीर का निशान आता है, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से तीर का निशान आता है, का निशान का प्रयोग किया जाता है। देन फाइन, आगे। रेजोनेंस इज ऑल्सो नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस क्या है? एक मेसोमेरिक इफेक्ट है। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? दर्पण प्रतिबिंब वाला ही, वैसा सेम टू सेम ही होता है। तो देखो आगे, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। अब रेजोनेंस की कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। रेजोनेंस की डेफिनेशन देख ली, उसकी जो बॉन्ड है उनके बीच एंगल कितना होता है वो भी देख लिया अपन ने, कि उनके बंध लंबाई कितनी होती है। ठीक है, सभी के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, तीनों की अपन ने कल देखी थी, उसकी डेफिनेशन भी देखी थी। आज एक न्यू डेफिनेशन भी अपन ने देखी है, दोनों आप कर सकते हो। रेजोनेंस से बड़ा क्वेश्चन आता है तो आराम से कर सकते हो आप। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की 6 कंडीशन दी है कि रेजोनेंस में क्या क्या आप कर सकते हो, रेजोनेंस में होता क्या क्या है उस। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है रेजोनेंस की? सभी रेजोनेंट स्ट्रक्चर में परमाणुओं की स्थिति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जो रेजोनेंट स्ट्रक्चर है उनमें परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। जिसमें इसमें 10 है तो इसमें भी 10 ही होनी चाहिए, इसमें 6 है तो इसमें भी 6 ही होनी चाहिए। तथा इलेक्ट्रॉन की स्थिति में भिन्नता होनी चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन की ऐसे नहीं कि वैसे सेम टू सेम हो गई, फिर तो उनमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा। दोनों की जो इलेक्ट्रॉन है उनकी स्थिति में चेंज कर दो, और आपके जो उनका इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, पर उनका सीक्वेंस चेंज हो सकता है। यहाँ से ये यहाँ से घूम के यहाँ आ गया, और ये यहाँ आप करते हो ना ऐसे, ये घूम के चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वही होता है। ठीक है, आगे देखो, जैसे इस पर दिखा रखा है, ऐसी है स्ट्रक्चर, चेंज कर दी। 3 डबल बॉन्ड है, 3 इसमें भी डबल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड है। बस इसमें जगह चेंज की है, इनकी जगह चेंज की है, बाकी वैसी की वैसी ही है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों की स्थिति चेंज कर दी, पहले ये यहाँ था अब यहाँ आ गया, पहले ये यहाँ था यहाँ आ गया, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों की स्थिति चेंज हुई है। नेक्स्ट आप देखो, सभी रेजोनेंट स्ट्रक्चर में पेयर बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होनी चाहिए। मतलब जितने बॉन्ड पेयर हैं उतने ही अनपेयर होने चाहिए जुड़। ठीक है, उतने ही अनपेयर होने चाहिए। जैसे यहाँ 3 पेयर है, 1 2 3, 3 जोड़े बने हुए हैं, उतने ही क्या होने चाहिए इधर भी, 1 2 3, इसमें भी 3 है। ठीक है, आगे देखो, सभी रेजोनेंट स्ट्रक्चर लगभग समान
ऊर्जा के होने चाहिए। अब उनकी ऊर्जा में डिफरेंस नहीं करना, एटम्स की उसके सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। अगर वो एटम्स बराबर हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है वो बराबर है, तो आपके ऊर्जा होगी वो बराबर ही होगी, कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, आगे देखो, सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऊर्जा समान होनी चाहिए। देख लिया, 3 पॉइंट हो गए। कंपाउंड में पाई बॉन्ड का अल्टरनेट सीक्वेंस होना चाहिए, मतलब कि पहले पाई बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये एक सीक्वेंस में होना चाहिए। तो अब देखो, ये सीक्वेंस दे रखा है ना, पहले CH2 है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर CH है, फिर सिंगल बॉन्ड, पहले डबल फिर सिंगल, फिर वापस CH है तो डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, फिर वापस सिंगल बॉन्ड, फिर वापस डबल बॉन्ड। तो एक ये सीक्वेंस में है, ये क्या होती है, सीक्वेंस में अल्टरनेट सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, ये भी अपन ने देख लिया कैसे होता है। 5th है, यदि पाई बॉन्ड अल्टरनेटिव सीक्वेंस में नहीं है, अगर इनका अल्टरनेट सीक्वेंस नहीं है तथा पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर में है, जोड़े में है, तो भी रेजोनेंस होगा, तो भी क्या होगा, रेजोनेंस। तो फॉर एग्जांपल देखो, आप ऐसे देख सकते हो, CH2 है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर क्या है, सिंगल बॉन्ड, पहले डबल था फिर सिंगल है, अब यहाँ क्या है, ये पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी डबल ही हो जाएगा, बट इसमें इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, पेयर बॉन्ड ना बना के इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। एक बॉन्ड तो ऑलरेडी है और एक में पेयर दे दिए, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जो पेयर बना सकते हैं आराम से। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, यदि पाई बॉन्ड अल्टरनेट सीक्वेंस में उपस्थित होता है तो आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन युग्म भी उपस्थित होता है। तो वरीयता किसमें दी जाएगी, पाई बॉन्ड को दी जाएगी। अगर आपके पास क्या है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड का अल्टरनेटिव सीक्वेंस भी है, मतलब ये भी है, ये भी है और ये भी दिया हुआ है, ये सीक्वेंस, मतलब जो आपका 4th पॉइंट और 5th पॉइंट अगर एक साथ आ जाए तो आप क्या करोगे, मतलब अल्टरनेटिव सीक्वेंस भी दे दिया और आपके पास इलेक्ट्रॉन भी, आवेश भी दे दिए, इलेक्ट्रॉन जो आवेशित है वो भी दे दिया, दोनों दे दिए, तो आप सबसे ज़्यादा वरीयता किसको दोगे, पाई बॉन्ड वाले को दोगे। ठीक है, पाई बॉन्ड वाले को देनी है। फिर है आपकी ये जो कंडीशंस है वो खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट अपने इसी के अंदर एक टॉपिक है छोटा सा, रेजोनेंस के जो अनुनाद के लक्षण होते हैं, अनुनाद के क्या क्या होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनुनाद, अनुनाद के कारण एटम्स की रियल स्ट्रक्चर में बॉन्ड लेंथ रेजोनेंस स्ट्रक्चर से भिन्न होती है। उनकी जो क्या होती है, अनुनाद के कारण एटम्स की रियल स्ट्रक्चर बॉन्ड लेंथ की वजह से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से थोड़ी तो भिन्न होगी, अगर सेम हो गई तो फिर वो उसमें फर्क ही क्या रह जाएगा। ठीक है, आगे देखो, रेजोनेंस के कारण कंपाउंड के डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू एल। अब यहाँ म्यू की जगह आप पी भी कर सकते हो, का मान सभी अनुनादिक संरचनाओं की तुलना में भिन्न होता है। सभी अनुनादिक संरचनाएं उनमें सबका भिन्न अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आगे देखो, जिस कंपाउंड की जितनी अधिक अनुनादिक संरचना होती है वह यौगिक उतना ही भिन्न होता है। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरे का इधर से, ठीक है, ऐसे ले लो। आ गया होगा स्क्रीनशॉट। अब आप इसके नोट्स बना सकते हो। एक क्लास में जितना होता है उतना करवाते हैं, और अगर आप सपोर्ट करोगे तो बहुत ही बड़ी क्लास भी लेकर आएंगे, आधे घंटे की क्लास लेकर आएंगे जिसमें आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। पर जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही अच्छा होगा। अब कल हम अनुनादी ऊर्जाएँ करेंगे, 3rd डे कल ही होगा, इसमें लेट नहीं होगा। अब रेगुलर क्लासेस आएगी तो क्लासेस लेना स्टार्ट कर दो, पर इससे पहले सपोर्ट करो। जो बच्चे आपके साथ वाले हैं उन्हें भी वीडियो शेयर करो ताकि उनका भी थोड़ा सिलेबस कवर हो सके, और सपोर्ट कमेंट करो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये सही है या थोड़ा और इसमें लेवल की ज़रूरत है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो ज़रूर बताएं। ठीक है, तो कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।